हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आशा करूँगा आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्लास 12th जो है आपका, ठीक है, क्लास 12th का एक हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर आपका 6 है उसका एक वन शॉट वीडियो लेकर आ गया हूँ। इसको आप अच्छे से देखो और समझ सकते हो। इसको अच्छे से आप देखोगे तो आपको पूरा जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चैप्टर के जितने भी थ्योरी वाले जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारे आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा। और मतलब इस वीडियो पे आपका जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है, जितने भी इसकी एक्सप्लेनेशन है वो पूरे अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। आप देख सकते हो ये कुछ मैंने पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चीज़ें डाल दी हैं, इसको आप देख सकते हो। इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ। धार्मिक विश्वास में बदलाव, एक नई शुरुआत। मतलब हम चैप्टर का बेसिकली शुरुआत करने जा रहे हैं अब। तो आप देख सकते हैं 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी से लगभग 1000 साल, 1000 वर्षों के लंबे अंतराल के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में आधारभूत बदलाव हुए। इस काल में केवल साहित्यिक और मूर्तियां ही नहीं बनी, बल्कि आम जनता, किसानों, शिल्पकारों, अछूतों ने भी अपने देवताओं को पूजने के नए और सरल तरीके खोजे। इस वैचारिक आंदोलन को इतिहास में भक्ति और सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मतलब बेसिकली जो था, जैसे आप पहले पढ़े थे कि जो मतलब ब्राह्मण लोग होते थे वो ज़्यादा पूजा पाठ पर मतलब वो करते थे। और उसके बाद जो था मतलब ब्राह्मणों के जो कर्म कांड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। इसलिए जो हमारा भक्ति और सूफी आंदोलन निकल के आए हमारे 8वीं से 18वीं सदी के बीच। हम इसको देखेंगे, ठीक है। ये मतलब इम्पोर्टेंट है कि ये क्यों आया, ठीक है। तो ये सारे आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉर्मल से बता देता हूँ कि क्या हो गया था। जैसे कि जो बहुत ज़्यादा कर्म कांड आ गए थे, यज्ञों के बहुत सारे प्रकार हो गए थे। मतलब ब्राह्मणों ने बहुत सारे ऐसे नियम बना दिए थे, ठीक है। और मतलब वो बहुत ज़्यादा खर्चीले हो गए थे। जो आम आदमी, जो किसान था या जो शिल्पकार था, वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, बेसिकली हम बोले तो, ठीक है। कुछ ऐसा था, इसलिए हमारा क्या, जो भक्ति और सूफी आंदोलन का शुरुआत हुआ, बेसिकली आप इतना बोल सकते हो, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। एक यहाँ पर टॉपिक छोटा सा है, इसको आप देख सकते हो, महान और लघु परंपराएं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है छोटे से बॉक्स में साइड में बनाकर। तो बेसिकली क्या होता है, 20वीं सदी के महान समाज शास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारतीय समाज के धार्मिक ताने बाने को समझने के लिए दो बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण शब्द गढ़े हैं, महान परंपरा और मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये पूजा करने की जो एक विधि थी, ठीक है। मतलब जैसे कि जो पंडित थे, जो ब्राह्मण लोग थे, जो उसको जो जो ब्राह्मणों के तरीके से जो पूजा पाठ होता था उसे हम महान परंपरा कहते थे, बेसिकली आप बोल सकते हो। और जो मतलब किसान लोग करते थे उसे हम लोग लघु परंपरा कह सकते हैं। इनके हिसाब से यही है। यह वह धार्मिक परंपरा था जिसका पालन राजा, पुरोहित, ब्राह्मण और समाज के ऊंचे वर्ग, कुलीन वर्ग करते थे। इसमें वेदों का पाठ, संस्कृत भाषा का प्रयोग और बड़े बड़े यज्ञ, मतलब मैंने आपको पहले बताया ना, यज्ञ आ गए थे। इसलिए लोगों ने भक्ति और सूफी आंदोलन किया, शामिल थे। इसे शास्त्र सम्मत माना जाता था। मतलब इसे मतलब शास्त्रों के मुताबिक ही माना जाता था इस परंपरा को। लघु परंपरा यह वो परंपरा थी जिसका पालन गांव के आम लोग, किसान और मजदूर, जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, एक ये बात आपको ध्यान रखना, जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, करते थे। इनमें स्थानीय देवताओं की पूजा, लोक कथाएं और बिना किसी कर्मकांड के सीधे भगवान से जुड़ना शामिल था, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकला। भारतीय संस्कृति इन दोनों परंपराओं, महान और लघु, के आपस में मिलने और विचारों के आदान प्रदान से ही बनी है। जैसे जगन्नाथ मंदिर, आप देखो यहाँ पे एक उदाहरण दे रही है। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थानीय देवता को ही विष्णु का रूप मानकर भगवान महान परंपरा में शामिल कर लिया गया, ठीक है। मतलब जैसे जगन्नाथ जी की जो पूजा थी वो हम मान सकते हैं कि वो जो लघु परंपरा में थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको हमने क्या विष्णु का रूप मान लिया और हमने इसको महान परंपरा में शामिल कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए भक्ति के दो मुख्य प्रकार, इस ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली सगुण और निर्गुण आते हैं, ठीक है, भक्ति। तो इसको हम देखते हैं। तो ईश्वर की आराधना, पूजा करने के तरीके के आधार पर इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को दो वर्गों में बांटा है। तो इसको बहुत समझना आसान है, ठीक है। आप लोगों ने हिंदी में बहुत बार पढ़ा होगा सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ठीक है। तो सगुण भक्ति क्या होता है, जैसे बेसिकली इसमें क्या होगा, जैसे कि
कोई भी भगवान को क्या है ना, ये मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो हम सगुण भक्ति को कहते हैं। और जो निर्गुण भक्ति है उसमें क्या है कि ये मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। ये लोग मानते हैं कि हर एक कण कण में जो है हमारा वो ईश्वर बसता है। तो सगुण का अर्थ है गुणों गुणों के साथ। इसमें शिव विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण का या देवियों की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। भक्त भगवान को एक साकार रूप में, ठीक है, मतलब एक साकार रूप में, एक मूर्ति के रूप में मानते थे। उदाहरण के लिए तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। मीराबाई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर आवर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। मतलब इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हो, ये चीज़ से थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्या हो गया ना, आजकल जो बच्चे को लगता है कि यार टॉपिक तो मतलब सीधा ऐसे आ गया, लेकिन नहीं। अब इसमें क्या है कि भक्ति भक्ति जो निर्गुण भक्ति के जो संत हैं, मान लीजिए कबीरदास, तो इसके बारे में पूछता है, ना कि वो पूछे कि निर्गुण भक्ति क्या होता है। मतलब वो निर्गुण भक्ति नहीं पूछेगा, बल्कि वो पूछेगा कबीरदास के बारे में बताइए, इसके जीवन परिचय के बारे में बताइए। हालांकि इस चैप्टर में दे रखा है, वो गिवन है टॉपिक, तो इससे आएगा क्वेश्चन। तो देखते हैं, निर्गुण का अर्थ होता है बिना गुणों के साथ। इसमें भगवान को निराकार, मतलब बिना मूर्ति पूजा के विश्वास किए हुए, ठीक है, निराकार निराकार, अमूर्त और सर्वव्यापी माना जाता था। इसमें मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया जा गया। उदाहरण कबीरदास और गुरु नानक देव जी, ठीक है। ये दो लोग थे जो निर्गुण भक्ति को मानते थे। अब आते हैं तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत के ऊपर, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम लोग बेसिकली शुरू की पढ़ रहे हैं, तो ये आप मान के चलिए सारे इंपॉर्टेंट ही है। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी में की शुरुआत दक्षिण भारत के तमिलनाडु, ये आपको देख लेना है कि ये जो भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत था वो तमिलनाडु से हुई। यहाँ के संतों ने जगह जगह घूमकर अपनी मातृभाषा तमिल में भगवान के भजन गाए और ब्राह्मणों के जटिल कर्मकांडों का बिना सीधे ईश्वर से जुड़ने का रास्ता दिखाया। यह संत दो प्रमुख समूहों में बटे थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अलवारी ये भगवान विष्णु के अन्यन भक्त थे। मतलब ये जो विष्णु को मानते थे उसे हम अलवार कहते थे, और जो शिव को मानते थे उन्हें हम नैनार कहते थे। बेसिकली आप इतना जान सकते हो, बस और कुछ नहीं। इसमें विष्णु के प्रेम में डूबे हुए इनकी कुल संख्या 12 मानी जाती है। अब ये देख सकते हो, आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना, लेकिन इसमें लिखा हुआ 12 मानी जाती है। नैनार ये शिव के अन्य भक्त थे, मतलब ये शिव को मानते थे, शिव के भक्त। इनकी कुल संख्या 63 मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब हम। अल्यार अलवारों का तमिल वेद नल ईरा दिव्य प्रबंधम। अलवार संतों ने तमिल भाषा में जो भजन और कविताएं रची, उन्हें 10वीं शताब्दी में एक विशाल ग्रंथ में संकलित किया गया। इस ग्रंथ का नाम इस ग्रंथ का नाम नलियार नल ईयर नल ईयरा दिव्य प्रबंधन, देख सकते हो। थोड़ा सा बड़ा नाम है तो मुझे भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है। जिसमें 400 पवित्र कविताएं हैं, मतलब भजन हैं, ठीक है। अलवारों ने इस ग्रंथ को इतना पवित्र माना है कि उन्होंने इसे संस्कृत के चारों वेदों के बराबर दर्जा दिया और इसे तमिल वेद कहा। यह इस बात का सबूत है कि वे अपनी स्थानीय लघु परंपरा को ब्राह्मणों की महान परंपरा के बराबर खड़ रहे थे। मतलब उस समय की बात हो रही है, ठीक है। अगला देखते हैं, जाति व्यवस्था के प्रति अलवार नैनार का दृष्टिकोण क्या था, ठीक है। अलवार और नैनार दोनों ही समूह ने ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का कड़ा विरोध किया, कम से कम वैचारिक स्तर पर। इन इसका सबसे बड़ा प्रामाणिक सबूत यह है कि इन संतों ने समाज में सभी वर्गों के लोग शामिल थे। मतलब जो हमारा अलवार और नैनार संत थे, इसमें जो था वो सभी वर्गों, जैसे कि जो आप देखते हो कि हमारा जो मतलब वेद है या फिर मनुस्मृति है, वो जो समाज को 4 वर्गों में बांटता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वो मतलब ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी उसके आधार पर था। लेकिन जो अलवार और नैनार थे, इनमें क्या था, इनमें जो सभी शामिल हो सकते थे, सभी भक्त बन सकते थे, ठीक है। कुछ ब्राह्मण जैसे अपर थे, तो कुछ शिल्पकार, कुछ किसान, वेलाल और कुछ अन्य जातियों से थे जिन्हें ब्राह्मण अछूत चंडाल मानते थे। इन्होंने, जैसे कि देखो, ये ब्राह्मण लोग भी इसमें शामिल थे अलवार और नैनार संतों में। और जैसे कि कुछ जो अछूत ब्राह्मण मानते थे, इन्होंने उनको भी मतलब साबित कर दिया कि भगवान की भक्ति करने के लिए उच्च जाति में जन्म लेना जरूरी नहीं है। मतलब अलवार और नैनार थे, वो ये कहते थे कि जो मतलब भगवान की जो भक्ति करनी है तो वो उच्च जाति में से हो, इसका कोई जरूरत नहीं है। वो मतलब इंसान है तो पूजा करे, भक्ति कर सकते, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
अब देखिए महिला भक्त की बात करते हैं हम, तो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मतलब ज़्यादातर इसमें लोग ध्यान नहीं देते हैं। पितृसत्तात्मक नियमों का चुनौती। भाई इस भक्ति आंदोलन की सबसे क्रांतिकारी बात यह थी कि इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पितृसत्तात्मक समाज की कठोर नियमों को तोड़ दिया। ठीक है, तो अब एक ये है जो आप देख सकते हो, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट आप इनको लगा लीजिएगा। अंडाल, यह एक महिला अलवार विष्णु भक्त थी। मतलब अलवार मतलब क्या होता है? विष्णु भक्त। तो जो अंडाल थी वो विष्णु भक्त थी। वह खुद को भगवान विष्णु की प्रेयसी मतलब पत्नी मानती थी। इसके रचे हुए भक्ति गीत भजन इतने भावपूर्ण थे कि वे आज भी तमिलनाडु के मंदिरों में गाए जाते हैं। तो जो चंडाल ने जो रचे थे गीत, उसे आज भी तमिलनाडु के मंदिरों में गाए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं करिकाल अम्मा अम्मयार। ठीक है, थोड़ा आप नाम देख सकते हो। यह एक महिला नैनार, ये शिव भक्त थी। शिव की भक्ति में उसने घोर तपस्या का रास्ता अपनाया। समाज में महिलाओं के सुंदरता और मातृत्वता की उम्मीद करता था। समाज महिलाओं से सुंदरता और मातृत्व की उम्मीद करता था, लेकिन अम्मयार ने अपनी कविताओं में खुद को भूतनी, सुखी सुखी हुई नसों वाली और बुरी दिखने वाली कहा, जो समाज के स्थापित सौंदर्य नियमों के मुंह पर करारा तमाचा था। इन महिलाओं ने सन्यासी बनकर पितृसत्तात्मक मूल्यों को खुली चुनौती दी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये इतना सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि इसमें कोई ज्यादा वो नहीं। भक्ति और राज्य चोल शासक, तो ये देख सकते हो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके हाफ ईयरली भी आने वाले, तो उसके लिए आप थोड़ा इसको देखिए और अच्छे से। इसका प्रश्न कैसे बन सकता है? अलवार और नैनार संतों के राज्य विशेषकर चोल शासकों के साथ कैसे संबंध थे? चोल राजाओं ने इन संतों को समर्थन क्यों दिया? तो इसका हम आंसर देखते हैं। मतलब मैंने इसको आंसर फॉर्मेट में लिखा है, लेकिन आप इसको नोट्स के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से अलवार और नैनार संतों का आम जनता विशेषकर किसानों से बहुत भारी सम्मान था। इसलिए शक्तिशाली चोल शासकों 9वीं से 13वीं शताब्दी, मतलब जो चोल शासक थे वो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक रहे, ने अपनी सत्ता को जायज ठहराने और जनता का समर्थन पाने के लिए इन संतों और ब्राह्मणवादी परंपराओं का भरपूर समर्थन किया। ठीक है, आगे चलते आगे देखते हैं। विशाल शिव मंदिरों का निर्माण। चोल राजाओं जैसे राजराजा चोल और राजेंद्र चोल ने अपनी अपार संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए चिदम्बरम चिदम्बरम, तंजावुर और गंगाईकोंडचोलपुरम में भगवान शिव के अत्यंत विशाल और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि धातु की मूर्तियों का निर्माण। इन्हीं चोल शासकों ने संरक्षण में काशी की नटराज शिव की अत्यंत सुंदर मूर्तियां बनवाई गई, जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। राजाओं ने इन शिव मंदिरों में नैनार संतों अपर संबंदर सुदरार की मूर्तियां भी स्थापित करवाई। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। एक मिनट। थ्योरम का संकलन। महान चोल सम्राट परातंक प्रथम 10वीं सदी ने अपर संबंध और सुंदरता नामक नैनार संतों, इसको आप रीड कर लेना। ठीक है, इसको आप देख लो, आप इसको रीड कर लेना। बढ़ावा दिया मतलब ज़्यादा पॉइंट नहीं है। इसको चौथा क्या है? बौद्ध और चर्च धर्म का विरोध। अलवार और नैनार संतों ने ये एक आप देख सकते हो। अलवार और नैनार संतों ने तमिल क्षेत्र में बौद्ध और जैन धर्म, जिन्हें व्यापारियों का समर्थन था, का कड़ा विरोध किया। चोल राजाओं ने भी बौद्ध और जैन धर्म के बजाय शिव और विष्णु की भक्ति को बढ़ावा दिया, ताकि वे कृषि आधारित समाज में समर्थन हासिल कर सकें। कर्नाटक की वीरशैव लिंगायत परंपरा, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब इसमें जो ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, उसमें ये सारे टॉपिक मैंने इसमें ऐड कर लिया। 12वीं सदी में कर्नाटक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ, जिसने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जड़ें हिला दी। इस आंदोलन के नेतृत्व एक ब्राह्मण ने किया, जिसका नाम बासवन्ना, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, बासवन्ना था। आप इसका जन्म देख सकते हैं। मतलब ये इनका जन्म 1106 से अड़सठ तक रहे। ये 6 में इनका जन्म हुआ था और 68 तक रहे। बासवन्ना प्रारंभ में जैन धर्म को मानते थे और बाद में
कलचुरी राजाओं के दरबार में मंत्री बने। ठीक है। उनके अनुयायियों को इतिहासकार ने वीर से शिव के वीर या लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहा जाता है। आज भी कर्नाटक में लिंगायत एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली राजनीतिक सामाजिक समुदाय है। मतलब आज भी इसका जो प्रभुत्व है हमारे देश में। लिंग धारण करना, लिंगायत पुरुष अपने बाएं कंधे पर चांदी के एक छोटे से डिब्बे या कटोरे में एक लघु शिवलिंग धारण करते थे। मतलब परंपराएं थी, ये सब पूजा पाठ की एक सब विधियां थी। लोग अलग अलग तरीकों से मतलब वो अपने भक्ति को दर्शा रहे थे, करते थे, करते हैं। वे मानते हैं कि मृत्यु के बाद भक्ति सीधे भगवान शिव के लिंग लीन हो जाएगा और उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है। जो लिंगायत कम्युनिटी के लोग थे, दफनाने की प्रथा, चूंकि वे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वे धर्मशास्त्रों में बताए गए अंतिम संस्कार, मतलब जैसे हिंदू में आज भी देखते हो आपके अंतिम संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है और फिर नदी में उसे बहा दिया जाता है। लेकिन ये लोग जो थे लिंगायत लोग थे, जो शिव को पूजा करते थे और ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए जो इनका शव होता था उसको दफना देते थे, शव को जलाने का पालन नहीं करते थे। इसके बजाय वे अपने मृतकों को जमीन में दफनाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें कोई होगा तो। ब्राह्मणवादी नियमों का कठोर खंडन, मतलब ये लोग बहुत ज्यादा, जैसे कि ब्राह्मणी जो मनुस्मृति या फिर जो भी मतलब वेदों में जो इनके ब्राह्मणवादी नियम थे उसका ये लोग कठोर खंडन करते थे, उसका विरोध करते थे। क्या था, लिंगायत ने समाज में प्रचलित ब्राह्मणों की सभी मुख्य धाराओं का खुलकर विरोध किया। आप इसको पढ़ सकते हो और मतलब आपका कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। उन्होंने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई छुआछूत की अवधारणा को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। मतलब वो छुआछूत को नहीं मानते थे जो ब्राह्मणों ने फैलाई थी। यह कारण था कि ब्राह्मणों के सताए गए छोटे कारीगर और अछूत भारी संख्या में लिंगायत बन गए। मतलब जैसे अछूत या जो शूद्र जिसे हम लोग बोलते थे ब्राह्मणों के अनुसार, उन लोगों ने लिंगायत को अपनाना शुरू कर दिया बहुत भारी संख्या में। क्योंकि जो लिंगायत कम्युनिटी थी वो ब्राह्मणवादी विचारधारा का कठोर खंडन करती थी, उसका विरोध करती थी। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को झूठ बताया। मतलब जो लिंगायत कम्युनिटी थी, मैंने आपको पहले बता दिया, वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती थी। उन्होंने महिलाओं के पक्ष में खड़े होते हुए वयस्क विवाह को बढ़ावा दिया, जबकि ब्राह्मण बाल विवाह कराते थे। मतलब हाँ, आप देख सकते हो कि आज के भारत में जो है वो एक विवाह करने की एक ये आयु होती है, एक एज होती है, उसी के आधार पर कानूनी नियम बनाए गए हैं। ये उस एज से पहले जब कोई शादी करेगा तो मतलब वो हो जाता है, लेकिन आजकल ये ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन उस समय क्या था, उस समय भी और अभी कुछ समय पहले तक हमारे भारत में बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन जो ये हमारे लिंगायत कम्युनिटी थी, ये लोग बाल विवाह को नहीं मानती थी, ये लोग वयस्क विवाह कराती थी। ठीक है, इतना ही है, इसमें सिंपल है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, अब एक बात और, जैसे कि ब्राह्मणवादी नीतियों के अनुसार क्या होता था उस समय में, जो हमारा सती प्रथा थी, एक सती प्रथा में क्या होता था, जैसे कि किसी मतलब कोई पति, जैसे कोई बीवी है उसका पति मर गया, ठीक है, तो जब उसका पति मर गया तो उसको भी उसके साथ जला दिया जाता था। सती प्रथा आपको पता होगा, नहीं तो इसमें आएगा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो इसमें बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो सती प्रथा थी उस समय। लेकिन जो लिंगायत कम्युनिटी थी वो विधवा पुनर्विवाह को भी मतलब बढ़ावा दे रही थी। ठीक है, वेद और सही माना, जिसे मनुस्मृति में घोर पाप में बताया गया था। मतलब मनुस्मृति जो ब्राह्मणों द्वारा रचित थी उसमें था कि जो विधवा पुनर्विवाह वो मतलब उसका घोर पाप माना जाता था। लेकिन लिंगायत कम्युनिटी ने उसको एक वेद बताया और वो सही माना, और मतलब जैसे कि किसी का पति मर गया तो उसका दूसरा विवाह कराने का इन लोगों ने डिसीजन लिया। ठीक है, नोट वासवन्ना, और ये देख सकते हो वासवन्ना और उनके अनुयायियों, जिनके महिलाएं भी थी, उनने अपने विचार कन्नड़ भाषा में छोटे छोटे कथनों में लिखे, जिन्हें वचन वचन देख सकते कहा जाता है। ठीक है, बस इतना ही है। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, नाथ, जोगी और सिद्ध, तो मैं इसको अब आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी अच्छा से अच्छा सपोर्ट दिखाइए इस वीडियो को, मतलब प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, कोई ना कोई कमेंट एक छोटा सा भी कर दीजिए, लेकिन करिए जरूर। और दोस्तों के पास भेज दीजिए और कमेंट करिए कि मतलब कि मैं जल्दी से जल्दी इसका पार्ट 2 आपको अपलोड करूँ। धन्यवाद, मिलूंगा जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।